अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी का दिन है और बड़ी खुशी का दिन है। 26 जनवरी के दिन खास तौर पर हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें मालूम होना चाहिए, हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। पूरे भारत में ये दिन मनाया जाता है। इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में प्रोग्राम होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि प्रोग्राम तो होते हैं मगर क्यों प्रोग्राम हो रहा है, किस वजह से झंडा फहराया जाता है, वजह क्या है। हर साल प्रोग्राम्स होते हैं, क्यों होते हैं, मकसद नहीं बताया जाता। बहुत सारे इदारों में नहीं बताया जाता। अभी मैं प्रोग्राम करके ही आ रहा हूं, अपने घर में बैठा हूं, मेरे दोस्त अहबाब सब हैं, बेटे भतीजे सब हैं। दुख होता है कि प्रोग्राम करते हैं। जब मैं आ रहा था रास्ते में देखा कि रैली निकली, गाना बज रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और गाड़ी पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। टीचर्स भी हैं, लेडीज और जेंट्स टीचर्स हैं, गाना बज रहा है। तो क्या 26 जनवरी का दिन गाना सुनने के लिए और गाना बजाने के लिए है? प्रोग्राम आज मुझे यह भी देखने को मिला कि 26 जनवरी का दिन है, प्रोग्राम 26 जनवरी का है। 15 अगस्त की तकरीर हो रही है या तो शिक्षा पर तकरीर हो रही है, फितना बरपा ना हो और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। अरे भाई, मालूम अगर नहीं है तो जिन्हें मालूम है उन्हें बोलने का मौका दो ना। लपक करके मैक पकड़ लेते हैं लेकिन आता पता कुछ नहीं। तो आज का दिन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए आज का दिन मनाया जाता है धूमधाम के साथ, वो बताना चाहिए। उस तरह की बातें होनी चाहिए। नहीं मालूम तो जिन्हें पता है उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं तो इतिहास हमारा डूब जाएगा, पर्दा के पीछे चला जाएगा और हम यूं ही रह जाएंगे। इस दिन की बड़ी अहमियत है। आज संविधान दिवस भी कह सकते हैं, रिपब्लिक डे भी कह सकते हैं, जमहूरी दिन भी कह सकते हैं, यौम जमहूरिया कहा जाता है। आज के दिन को क्यों कहा जाता है, वजह क्या है? आज का दिन देश का कानून लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या कानून था जो देश के लोगों पर लागू हुआ? वो कौन सा कानून था? कुछ लोग अगर बताने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा कानून है। क्या है अच्छा कानून? वो कानून तो कुछ तो बताएंगे। किस वजह से कानून लागू हुआ, क्या बात बनी थी, क्या वजह पेश आई थी कि देश का कानून बनाने की जरूरत पड़ी? और फिर आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेज से देश आजाद होने के बाद यह कानून लिखा गया, संविधान लिखा गया, जिसे हिंदी में संविधान कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उर्दू में आईने हिंद या दस्तूर हिंद कहा जाता है। लिखा गया, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू क्यों हुआ? क्या वजह थी कि कानून लागू हुआ? कोई बात तो होगी तब ना कानून लागू हुआ। कौन बताएगा, कौन समझेगा, कब हमें मालूम होगा कि क्या कानून तैयार किया गया और लागू हो गया, किस वजह से लागू हुआ? वजह यह है
कि देश हमारा अंग्रेज से आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, मगर देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे देश अभी भी आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ था, मगर देश में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे, उनसे देश के लोग आजाद नहीं हुए थे। उनसे देश को भी आजाद करना जरूरी था, जिसकी वजह से कानून लिखने की जरूरत पड़ी, संविधान लिखने की जरूरत पड़ी, आईने हिंद और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ी। इस वजह से कि देश में ऊंच नीच और भेदभाव की बात चल रही थी। कुछ लोग अपने आप को पाक साफ समझ रहे थे और दूसरे लोगों को शूद्र यानी नापाक समझ रहे थे। अंग्रेज से आजाद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग गुलाम बने हुए थे। तो आजादी का मतलब क्या था? सबसे आजाद होना चाहिए था ना। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूरे हिंद, आईने हिंद यानी संविधान लिखने की जरूरत पड़ी, जिस संविधान में भारत के तमाम लोगों को एक समझा गया, बराबर समझा गया, इज्जतदार और रिस्पेक्टेड समझा गया, पाक साफ समझा गया कि देश के तमाम लोग बराबर हैं। छूत छात माना जाता था। इस किताब के भाग नंबर 3 के आर्टिकल नंबर 17 में उसमें जो है अनटच एबिलिटी कह करके देश के तमाम लोगों को क्या कहते हैं, पाक साफ समझा गया। छूत छात को लात मार दिया गया कि छूत छात नहीं चलेगा यहां पे, और देश के तमाम लोगों को बराबर समझा गया। आर्टिकल नंबर 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। मुजरिम अगर प्राइम मिनिस्टर भी करे तो वो मुजरिम होगा और सजा उसको वही मिलेगी जो एक गरीब को, फकीर को, भिखारी को मिलेगी। इबादत बंदगी हर धर्म के लोग जो है कर सकते हैं अपने धर्म के एतबार से। देश के तमाम लोगों को फुल्ली इजाजत है कि जिस धर्म को माने और वो अपने धर्म का प्रचार करे। इसी किताब संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह करके देश के तमाम लोगों को आजादी दी गई, तुम्हारी मर्जी, जिस धर्म पर चाहो चलो। तो देश के तमाम लोगों को इज्जत दी गई इस कानून की किताब में, देश के कानून में। तो ये हमें बताना पड़ेगा ना, लेकिन बताएंगे कब? जानने की जब हम कोशिश करेंगे। नहीं जानते हैं तो जानकार को कम से कम बुलाया जाए, नहीं तो हमारा कानून, नहीं तो हमारा देश एक दिन पर्दा में चल जाएगा। और संविधान को कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अभी 26 जनवरी की बात है और देखेंगे कि कुछ मीडिया वाले सिर्फ यह इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुसलमान जो है भारत माता की जय नहीं बोलते। भारत माता की जय बोलने से हो जाएगा? यही तो देश के कानून ने हमें ये जो है राइट दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म के मुताबिक चलें, लेकिन हमें मजबूर करते हैं कुछ लोग भारत माता की जय बोलो। क्यों बोलेंगे? हमारे बुजुर्गों ने कानून तैयार कर दिया है, अब तुम्हारे कानून को हम नहीं मान सकते हैं। क्या है तुम्हारा कानून? तुम्हारे कानून की कोई हैसियत नहीं है हमारे बुजुर्ग के कानून के सामने। ये संविधान हमें अधिकार देता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि भारत माता की जय अगर नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा। अरे भाई, ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर के बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उसमें थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, उसमें जो है बैरिस्टर आसिफ अली भी थे, अब्दुल रहीम चौधरी भी थे और बेशुमार मुसलमान थे। इसी तरह से हिंदू भाइयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह और सब थे। और तकरीबन 300 या उससे ज्यादा मेंबर थे जिनके सेक्रेटरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी इस किताब को तैयार करने में। और 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत से ये किताब तैयार हुई।
और 26 जनवरी 1950 को यह कानून लागू कर दिया गया। लागू करने का मतलब सबको मानना पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा इस किताब के सामने। इस किताब का मकाम भारत के तमाम लोगों से भी ज्यादा ऊंचा है।